जय माता दी। अधिक मास का महीना चल रहा है। अधिक मास को मल मास भी या पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, क्योंकि इसके स्वामी स्वयं भगवान श्री हरि पुरुषोत्तम भगवान विष्णु है। इसलिए अधिक मास में भगवान विष्णु की ही पूजा की जाती है। तब भगवान विष्णु का ही नाम है। पौराणिक कथा के अनुसार अधिक मास सूर्य और चंद्रमास के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रकट हुए हैं। बचे हुए दिनों से बनकर तैयार हुआ है, इसलिए इस मास का नाम अधिक मास है। अधिपति बनने के लिए कोई देवता तैयार नहीं हुआ। ऐसे में भगवान शिव ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वह ही इस मास के अधिपति बन जाएं। भगवान विष्णु ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और इस मास के ब्रज क्षेत्र में बसाया। इस माह भगवान विष्णु की आराधना और भगवत कथा के श्रवण करने बेहद ही पुण्यदायी माना गया है। इस मास में किए गए धार्मिक कार्य, पूजा पाठ का फल अधिक मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मास में ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करना बहुत लाभदायी माना जाता है। अधिक मास में तुलसी जी का पूजन, कृष्णावर्ती शंख का पूजन, पीपल का पूजन करने से विष्णु भगवान जी अति खुश होते हैं और आपके ऊपर असीम कृपा बरसाते हैं। हमें अधिक मास में पीपल की पूजा जरूर करनी चाहिए। पीपल में भगवान विष्णु का वास माना गया है। आर्थिक उन्नति एवं श्री विष्णु की कृपा पाने के लिए इस मास में रविवार का दिन छोड़कर बाकी के दिन नित्य प्रति पीपल पर मीठा जल चढ़ाकर विष्णु मंत्र का जाप करते हुए उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। पीपल की परिक्रमा 5, 7, 11 कर सकते हैं। विष्णु भगवान जी अति खुश होते हैं और आपके ऊपर असीम कृपा बरसाते हैं। पीपल के पेड़ में विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता का वास होता है। पीपल के पेड़ की पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। शनिवार के दिन आप थोड़ी सी दही, कच्चा दूध अर्पित करें। जल में गुड़ डालकर थोड़े से काले तिल डालकर पीपल पर अर्पित करें। लक्ष्मी माता की अपार कृपा आपके घर में बसती है। ध्यान रखें, रविवार को पीपल की पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। सूर्य उदय से पहले कभी भी पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए। काफी माताएं बहनें क्या करती हैं, सुबह जल्दी उठती हैं, सूर्य उदय होता नहीं, उससे पहले ही पीपल पर जाके जल अर्पित कर देती हैं। हमें जल हमेशा पीपल पर सूर्य उदय होने के बाद ही करना चाहिए। यानी कि देख ले 5:30 बजे सुबह के दिन अच्छा निकल जाता है। तो आप जब भी पीपल पर जल अर्पित करें 5:40 के बाद ही करें। पीपल पर जल चढ़ाने से, पीपल की परिक्रमा करने से कुंडली में ना व्याप्त काल सर्प दोष क्यों ना हो वो भी ठीक हो जाता है। पीपल की पूजा अर्चना करने से अपनी जिंदगी में लग्जरी लाइफ व्यक्ति जीने लग जाता है। उसके घर में हर तरह की सुख समृद्धि की चीजें होती हैं। मल मास का, पुरुषोत्तम मास का पावन महीना चल रहा है। इसमें तो हमें विधि विधान से और जोर शोर से पूजा करनी चाहिए, जिससे विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की हमारे घर में स्थायी वास करें, कृपा दृष्टि बनाएं। सारे लोग इस महीने का इंतजार करते हैं, क्योंकि इस टाइम में कुछ ऐसी चीजें करके अपनी जिंदगी को सही पटड़ी पर लाते हैं। कि काफी लोगों की जिंदगी में काफी परेशानियां चल रही होती हैं, उनसे समस्याओं को खत्म करने के लिए महीने में आप पीपल की पूजा करके इसका लाभ उठा सकते हैं। उपाय मैं आपको बता रही हूँ। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये मल मास के महीने में पूरे 21 दिन तक लगातार ये उपाय आपका जरूर होना चाहिए। तो करना क्या है, शाम के समय एक दीपक आपको अपने घर की तुलसी में जरूर जलाना है और एक दीपक आपको अपने घर के शालिग्राम के पास जलाना है। अगर आपने तुलसी में शालिग्राम रखा हुआ है तो भी आपको वहाँ पे 2 दीपक जलाने हैं। अगर आपने घर में शालिग्राम नहीं है, नहीं आपकी तुलसी में है, तो आपको अपने घर के जो विष्णु भगवान जी हैं उनके पास जाकर दीपक जलाना है। अगले दिन सुबह आपको ये दोनों दीपक उठाने हैं। पीपल के पेड़ के पास जाके वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी निकाल के वहाँ पे आपको ये दोनों दीपक दबा देने हैं। दीपक जो आप इस्तेमाल करेंगे ये आपके घर के आटे के होने चाहिए। आटे के दीपक ही इस्तेमाल होगा। इस दिन लगातार अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपके पाप दोष सब मिट जाएंगे, आपको इनसे मुक्ति मिलेगी। ध्यान रखना है आपको, संडे के दिन तुलसी माता के आगे दीपक नहीं जलाना है। संडे के दिन दीपक आप जलाओगे वो अपने घर के विष्णु भगवान के पास ही। अगर आपके घर में चांदी की तुलसी है उसके आगे की तुलसी माता है ना,
तो एक दीपक आप संडे के दिन वहाँ पे जला सकते हैं। जो आपके घर के गमला है वहाँ पे नहीं जलाना है। आपके घर में चांदी की तुलसी नहीं है तो आप दोनों दीपक शालिग्राम जी के पास जला दें। फिर आपको सोमवार के दिन ये दबा के आने हैं। एक दिन आपको क्या करना है, वहाँ पे जब शनिवार को जो आपसे आप दीपक जलाओगे तो उन दोनों दीपकों को संडे के दिन उठा के पीपल के पास रख के आने हैं। वहाँ पे खोदा खदाई नहीं करनी है, सिर्फ रख के आना है। लगातार आप ये 21 दिन ये उपाय करके तो देखिए, आपकी जिंदगी जरूर बदलेगी। आप जरूर मुझे कमेंट करके कहेंगे कि हाँ जी, हमने ये उपाय किया था और हमारा ये काम बना है। कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, मैं जरूर कोशिश करूंगी आपका रिप्लाई देने की। बहुत ही आसान सा उपाय है जो भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनाता है। आटे का जब दीपक बना रहे हैं उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखें, उसमें आप थोड़े से काले तिल मिला दें। अगर आपके पास काले तिल नहीं है तो थोड़ी सी आप हल्दी मिला दें। मिलाकर आटा गूंथ कर फिर छोटे से ये 2 दिए आपको तैयार करने हैं। तो मास के महीने में आप तुलसी की और पीपल की पूजा करके असीम कृपा विष्णु भगवान की पा सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।